नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। इस चैनल पर हम लोक साहित्य, बोली, भाषा, हिंदी से जुड़ी हुई और विशेष बातें, कविताएं आदि प्रस्तुत करते हैं। आज हम कुछ ऐसे शब्द जो कि बोली से आए हुए होते हैं और जिनके वाक्य में प्रयोग करते समय, बातचीत करते समय जादुई अर्थ निकलते हैं, अलग अलग तरह के अर्थ निकलते हैं। सही बात तो यह है कि बोलियों में जो शब्द होते हैं वही भाषा को सशक्त करते हैं, भाषा को भाषा बनाते हैं। तो इसलिए बोलियों से हमें कभी दूर नहीं रहना चाहिए। अगर हम एक सशक्त भाषा, एक अच्छी भाषा, एक व्यवहारिक भाषा चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हमारी भाषा प्रभावशाली हो, भले ही हम कविता लिख रहे हों, लेख लिख रहे हों, कहानी लिख रहे हों, तो हमें बोलियों के शब्दों को अपनाना ही होगा। फिराक गोरखपुरी जो कि उर्दू के बड़े शायर हैं, उनकी पुस्तक उर्दू भाषा और साहित्य, ये 1962 में इसका अंक आया और ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रकाशित किया था। बोली के दो शब्द लेकर के, यानी अरबी फारसी से या उर्दू से आए हुए किसी भी, तो इनके जो अर्थ हैं उसको आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको सुन करके इन शब्दों को बहुत अच्छा लगेगा और अंत तक सुनिए। अंत में हम कुछ और विशेष बातें इन शब्दों के बारे में और भी बताना चाहेंगे। ये शब्द वाक्य में जब प्रयोग करते हैं, बोलचाल में जब प्रयोग करते हैं, तो उनका अर्थ अपने आप खुल जाता है। जो शब्दकोशीय अर्थ होता है वह तो एक दो अर्थ होता है, लेकिन सही अर्थ बातचीत करते समय जब वाक्य में वह शब्द आता है तो अपने आप उसका अर्थ खुलता चला जाता है। तो इसलिए भाषाएं हमें बहुत कुछ शब्दों के माध्यम से सिखाती हैं। फिराक साहब ने जो अपना एक उदाहरण दिया है, साफ शब्द, एक शब्द है साफ। अब साफ को कितने प्रकार से प्रयोग करके आप देखिए, यहाँ हम अभी प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके हर बार के कुछ न कुछ अलग अर्थ निकलते हैं। अर्थ अपने आप आपके सामने खुल जाएंगे। देखें कि तुमने बात समझा दी, मेरा दिल साफ हो गया। तुमने बात समझा दी, मेरा दिल साफ हो गया। उसने रुपया देने से साफ इनकार कर दिया। रामचंद्र की लिखावट बहुत साफ है। तुम्हारा लिखा हुआ मुझसे साफ नहीं पढ़ा जाता। साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। जादूगर के हाथ की सफाई देखने के काबिल है। अब देखिए साफ के कितने अर्थ हैं। मोटे मल 5 शेर खाना साफ कर गए। अब यहां साफ का कुछ अलग अर्थ देता है। सफाई के गवाह कल पेश होंगे। मेरा हिसाब साफ हो गया। दाग का मिश्रा है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। साफ बात तो यह है। अगला वाक्य में देखें इसका प्रयोग, उनकी नीयत साफ नहीं है। घोड़ा 2 गज की टट्टी साफ कूद गया। एक और वाक्य में देखें जो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। एक बार मैं अपने एक मुसलमान दोस्त की दावत में शरीफ था। वे चमचे से खा रहे थे, मैं हाथ से। जब मिठाई आई तो मुझे हाथ धोने के लिए उठना पड़ा और मैंने उनसे कहा, भाई तुम्हारे हाथ तो साफ हैं। उन्होंने कहा, हाथ भी साफ हैं और दिल भी साफ है। मैंने कहा, जी हाँ, हाथ भी साफ हैं, दिल भी साफ है और दिमाग भी साफ है। तो इस तरह से साफ के कितने प्रयोग वाक्य में करने से, बोलचाल में, बोली में
मिलते हैं, यह अनेक शब्दों में, यह तो एक शब्द का उदाहरण था, अनेक ऐसे शब्द हैं जब हम उसी को किसी दूसरी तरह से प्रयुक्त करते हैं तो व्यंजना से, लक्षणा से, अविधा से तमाम तरह के अर्थ उनमें निकलते हैं। यही भाषा का सौंदर्य है और यही भाषा का लालित्य है। एक और शब्द देखें, जो उस शब्द को भी फिराक साहब ने इसी पुस्तक में लिखा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ये तो मैं केवल इस पुस्तक से पढ़ने लगा। खराब शब्द को लीजिए और उसके भिन्न भिन्न प्रयोग देखिए। बड़ा खराब आदमी है। सैकड़ों आदमियों की दावत थी और आए कुल 10-12 आदमी। बहुत सा खाना खराब हो गया। खाने के सजे सजाए थाल में छिपकली गिर गई, कुल खाना खराब हो गया। बुखार में मुंह का मजा खराब हो जाता है। वह कीचड़ में गिर पड़ा और उसके कुल कपड़े खराब हो गए। वह लड़कपन में ही खराब संगत में पड़ गया था। हमारा वक्त खराब न कीजिए। वकील की गलत बहस से हमारा मुकदमा खराब हो गया। हाकिम ने बड़ा खराब फैसला दिया है। उसके इम्तिहान का नतीजा बड़ा खराब निकला। यहाँ का जलवायु बहुत खराब है। तुम खुद भी खराब हो और दूसरों को भी खराब करोगे। तो इस तरह से ये अनेक शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो किस तरह से उसके अर्थ देते हैं, ये बोलचाल की भाषा में हम सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतों में अलग अलग तरह के प्रयोग होते रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द आप भी अपने बोलचाल के बीच में से निकालिए, कुछ खोजिए और टिप्पणी के रूप में यहाँ लिखिए। हम सब मिलकर के जो हमारे आसपास की जो बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं, जिनके बलबूते हम बातचीत करने में समर्थ हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन्हें खोजें, उन्हें विलुप्त होने से बचाएं, उन्हें खोज खोज करके लाएं और प्रयोग करें, एक दूसरे के साथ बांटें भी। जो शब्द आपको याद हैं, जो शब्द हमें याद हैं, वो अगर हम दूसरे के साथ उनका बांटेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, हमारा जो ज्ञान कोश है वो और बढ़ेगा, हमसे कुछ जाएगा नहीं। भाषा ही एक ऐसी संपत्ति है, ऐसी निधि है, जो जितना खर्च करो उतनी वो बढ़ती है। तो आप अपने चाहे जिस भाषा के हैं, अपने इर्द गिर्द के जो बोलचाल के लोगों से जो शब्द आपको मिलते हैं और आपको कोई शब्द प्रभावित करता है, तो आप उन शब्द को नोट कर लें और थोड़ा सा समय निकाल करके टिप्पणी के रूप में यहाँ रखें, तो निश्चित रूप से न जाने कितने लोगों तक वो शब्द पहुँचेगा। तो आज के लिए हम बस यहीं विराम लेते हैं। इस तरह के शब्दों को हम और खोज खोज कर इस चैनल पर देते रहेंगे। आप देखते रहिए और टिप्पणी करते रहिए। तो ये शब्दों की जो बोलियों के शब्द हैं, उनके अर्थों की जादूगरी है, वो आपको इस तरह की बोलियों में ही मिलेंगे, बोलचाल की भाषा में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।